इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक बार फिर से एलओसी के पास बॉर्डर टेंशंस बढ़ने लगी हैं, डिप्लॉयमेंट तेजी से बढ़ने लगी हैं। पाकिस्तान ने अभी बॉर्डर पर एलओसी के पास में लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जो पीओके में, अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, वहां के आसपास एंटी ड्रोन सिस्टम तेजी से डिप्लॉय करने शुरू कर दिए हैं। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप देखिए आर्टिकल आज के टाइम पर एलओसी पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। 3 सेक्टर में डिप्लॉयमेंट किया गया है। वो तीनों सेक्टर मैं आपको दिखाऊंगा और इसको मैं अच्छे से आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूं कि ये क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। क्या भारत से कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है जिसकी सुगबुगाहट पाकिस्तान को पता चल गई है और पाकिस्तान इससे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो मोटा मोटा तो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बहुत ही जल्द हो सकता है। इधर बांग्लादेश में जो भी उथल पुथल चल रही है उसको भी भारत ने ध्यान में रखा, इसलिए थोड़ा सा शायद डिले भी हुआ। लेकिन भारत अब पूरी तरीके से तैयारी कर लिया है और प्रॉपर तरीके से इनको जवाब देने के लिए तैयार है और इसकी सुगबुगाहट पाकिस्तान तक पहुंच गई है, जिससे पाकिस्तान लगातार वहां एंटी ड्रोन सिस्टम वगैरह तैनात कर रहा है और भी कुछ मिसाइल सिस्टम भी लगाया हुआ है जिसको सैटेलाइट तस्वीरों से भी देखा जा रहा है। चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन एक ज़रूरी बात साथियों, न्यू ईयर ऑफर स्टार्ट हो चुका है। इसके तहत आपको एमजेटी एजुकेशन पर लोएस्ट प्राइस एवर आपको मिलने वाला है। जो हमारे वीडियो कोर्सेज हैं या फिर जो हमारे ई बुक्स हैं, 70% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एमजेटी ऐप पर जाकर न्यू ईयर कूपन कोड लगाते हो तो। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है और आप करंट अफेयर का चाहे आप जीएस का संकल्प बैच, सफलता बैच, आप जो भी वहां पर बैच लेना चाहोगे ले सकते हो 70% तक के डिस्काउंट पर। याद रखना, ये 70% आप बाकियों का 90%, 95% मत कंपेयर करो। आप प्राइस जा करके देखो, प्राइस में आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा देखने को, सबसे लोवेस्ट, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ। इसके अलावा ई बुक भी अपनी आई हुई है, ई बुक पर भी आपको 50 to 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस सब के लिए आपको न्यू ईयर कूपन कोड लगाना होगा, NEWYEAR विदाउट एनी स्पेस कैपिटल लेटर। तो ये आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको ही मिलेगा डिस्काउंट। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र ई बुक भी आई हुई है, इसको आप ले सकते हो, इसमें हालांकि डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अभी न्यूज़ ये है कि भाई एलओसी पर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमलों से के डर से पाकिस्तान चौकन्ना होने की कोशिश कर रहा है, तेजी से आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम्स यहां पर तैनात कर रहा है। तो देखिए पाकिस्तान ना एलओसी में 3 जगहों पर, रावलकोट, कोटली और भिम्बर, इन 3 जगहों पर डिप्लॉयमेंट तेजी से बढ़ा दिया। पहले आपको समझाता हूं मैप के माध्यम से ये जगहें पर हैं कहाँ। देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ पर है ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आप जानते हो यहाँ पर कुछ एरिया जो है वो पीओके वाला है जिस पर भी पाकिस्तान का कब्जा है। पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे कहते हैं। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है यही है एलओसी, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, ये वाली तो इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं इसे, लेकिन भारत और पीओके के बीच में जो बॉर्डर लाइन है इसे एलओसी कहते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। आप इसको इस मैप में देखिए, अगर कश्मीर को थोड़ा सा जूम करेंगे तो आज के टाइम पर सिचुएशन ये है कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, इधर वाला जो एरिया है ये अक्साई चीन का एरिया है, इस पर चाइना का कब्जा है आज के टाइम पर, और ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC, ठीक है, भारत और चीन के बीच में, अक्साई चीन पर। यहाँ वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में ये जो बॉर्डर लाइन है, ठीक है, इसके इधर ये इतना हिस्सा ही भारत का है, इसमें भी इधर वाला हिस्सा लद्दाख का, इधर वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर का। ये वाला इतना एरिया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं POK। इस पर भारत क्लेम करता है कि ये अपना हिस्सा है, लेकिन अभी प्रेजेंट स्थिति में यहाँ पर अपना कब्जा नहीं है। यहाँ पर शिमला समझौता के तहत ये बॉर्डर लाइन खींची गई थी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसमें कहा गया कि अब हम जो है इसके इधर रहेंगे और पाकिस्तान वाले उधर रहेंगे, ठीक है। अब इसी पीओके में जो 3 सेक्टर है, रावलकोट, कोटली और भिंडर, इन 3 सेक्टर पर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया गया है, डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया गया है एंटी ड्रोन सिस्टम का। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि भारत काफी पहले से अपना लक्ष्य बना करके चल रहा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये दिया गया है, पीएम मोदी के कई भाषणों में, गृह मंत्री के, रक्षा मंत्री के कई भाषणों में आया है कि पीओके को हम लेकर रहेंगे, पीओके हमारा अहम मुद्दा है। इसीलिए पीओके को लेकर के ही ये सबसे बड़े डरे हुए हैं पाकिस्तान वाले। तो अब यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम अपना रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम क्यों? एंटी ड्रोन सिस्टम इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बढ़िया से बखिया उधेड़ी थी इनकी ड्रोन के माध्यम से। भारत ने अपने ड्रोन के माध्यम से ना सिर्फ इनके रेडार्स को चौंकाया, बल्कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे जो अपना लगाया हुआ था चाइनीज़, जो भी था चाइनीज़ डब्बा जो किसी काम का नहीं था,
वो एयर डिफेंस सिस्टम से ये मार रहे थे और बता रहे थे फाइटर प्लेन गिरा रहे हैं, बाद में पता चला वो ड्रोन्स थे जिसको ये गिरा रहे थे। और उन ड्रोन की वजह से उनको ये टारगेट जैसे करते तैसे इंडियंस को यहाँ पता चल जाता है, इंडियन आर्मी को, कि इन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम किस किस गांव में, किस किस कस्बे में डिप्लॉय कर रखा है, कहाँ कहाँ छुपा कर रखा है। उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ ड्रोन छोड़ा गया था। उसके बाद फिर अगला टारगेट ब्रह्मोस से था, ब्रह्मोस को इनको रोकने की औकात नहीं है। तो कुल मिलाकर भारत के ड्रोन्स ने खूब तबाही मचाई थी। इसी डर से अब पाकिस्तान एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ लेकर आया है। एंटी ड्रोन सिस्टम क्या करता है? ये ड्रोन्स को, ड्रोन जो अटैक होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। या तो उनको सिग्नल से भटका देगा, सिग्नल से जब भटक जाएगा तो जहाँ से कमांड उसको मिला है, जब उसको आगे दिशा विहीन हो जाएगा तो या तो वो अपना बैटरी जब डिस्चार्ज हुआ तो अपने आप वो नष्ट होकर के वहीं गिर जाएगा, या फिर वो टारगेट से अपना भटक गया तो उसको आराम से टारगेट कर सकते हैं, नीचे से मिसाइल से या जो भी चीज़ों से उसको मार करके गन से गिरा सकते हैं। तो एंटी ड्रोन सिस्टम इस प्रकार से होता है, या तो वो सिग्नल को कंफ्यूज करता है, अपने एरिया में सिग्नल जैम कर देता है, और या फिर इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम अब पाकिस्तान यहाँ लगाया हुआ है। इसका इस्तेमाल हवाई अड्डे वगैरह में भी किया जाता है, सैन्य ठिकानों पर किया जाता है, बेसिस वगैरह पर। इसके अलावा संवेदनशील जो सरकारी भवन होते हैं वहाँ के आसपास किया जाता है, जैसे संसद भवन हो गया या अपना लाल किला हो गया, इन सब जगहों पर जिससे कोई अटैक ना कर पाए ड्रोन से, तो वहाँ पर ऐसा जैमिंग लगाया जाता है सिस्टम। या बड़े सार्वजनिक कोई इवेंट हो रहा हो, कहीं पर प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा हो या कोई प्रेसिडेंट आ रहा है किसी देश का, वहाँ पर स्पीच वगैरह हो रही है, तो वहाँ कोई जाकर ड्रोन से अटैक ना कर पाए, इसलिए ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लगाया है पाकिस्तान ने वो दो टाइप से लगाया है। पहला वाला जो है यह है स्पाइडर काउंटर यूएस सिस्टम। ये 10 किलोमीटर की रेंज में छोटे ड्रोन्स को और जो लोइटरिंग म्यूनिशन है यानी कि आत्मघाती जो ड्रोन होते हैं उनको टारगेट करेगा। आत्मघाती ड्रोन क्या होते हैं? आत्मघाती ड्रोन वो होते हैं कि जैसे कि उसको फायर एंड फॉरगेट टाइप का है कि एक बार फायर कर दिए अब उसको भूल जाओ। या तो वो पहुंचेगा वहां पर वो डिस्ट्रॉय कर देगा उसको, या तो वो खुद जाकर के उसी में भिड़ जाएगा और खुद ब्लास्ट हो जाएगा। तो मतलब वो दोबारा वापस नहीं आना है, ठीक है। अगर उसे लगेगा कि अब हमारा काम हो गया या बैटरी लो हो रही है बहुत ज़्यादा, तो भी अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा जिससे कोई इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए उसके बारे में। तो कुल मिलाकर के उसको दागो और भूल जाओ टाइप का रहता है। तो ऐसे आत्मघाती ड्रोन्स को रोकने के लिए और छोटे ड्रोन्स को रोकने के लिए ये किया जाता है। अमूमन छोटे ड्रोन आत्मघाती ही होते हैं, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी को ये जाम कर देता है, फिर ड्रोन को वापस लौटने या क्रैश होने पर मजबूर कर देता है। दूसरा ये इन्होंने ये वाला लगाया है सफ्रा जैमिंग गन। सुफ्रा जैमिंग गन जो है ये कंधे पर रखकर चलाई जाती है। ये छोटे रेंज के लिए होता है, 1.5 किलोमीटर की रेंज पर। ये जीपीएस और वीडियो लिंक को काट देता है। ऐसे ड्रोन जो छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं वो जाकर के मतलब जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, ऐसे छोटे ड्रोन्स को ये इधर से गन से चला करके उसको कंफ्यूज कर देता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार लोग जब कोई फंक्शन चल रहा होता है तो कोई वीडियो बना रहा होता है कहीं कंसर्ट का, तो लोग उसको एक लेज़र बीम चला करके उस कैमरे को कंफ्यूज कर देते हैं या ख़राब करने का कोशिश करते हैं, वीडियो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर किया जाता है कि उसके सिग्नल को ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं, फिर वो अपना जो बेस से जुड़ा रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है सिग्नल जैमिंग का। तो ये बंदूक से किया जाता है, इस टाइप का इसे कंधे पर रख करके चलाया जाता है। आपने शायद किसी मूवी में भी देखा होगा इसको। इसके अलावा ऑर्लिकॉन GDF 35 मिलीमीटर का डबल बैरल एंटी एयरक्राफ्ट गन चला रहा है, लगाया हुआ है, डिप्लॉय किया है, जो एंटी एयरक्राफ्ट के लिए हो। मैन पैड्स कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों के लिए ये आंजा मार्क 2 और मार्क 3 मिसाइलों को भी डिप्लॉय किया है कि ऐसे छोटे छोटे मिसाइल जो एयरक्राफ्ट वगैरह पर अटैक कर सके, फाइटर प्लेन वगैरह पर। ये सब चीज़ें ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर के पाकिस्तान कर रहा है। अब लेकिन वही बात है ना कि जैसे एक बार एक तरीके से मारे तो अब अगली बार तुम आकर के 6 महीने बाद ये तैयारी कर रहे हो कि पिछली बार ऐसे मारे थे तो हम ऐसे मारेंगे तो ऐसे रोकेंगे। अरे यार बेवकूफ़, पिछली बार 6 महीने पहले ऐसे मारे थे ना, अब की बार तो ऐसे मारेंगे। यही ये बार पाकिस्तान जो है कंफ्यूज रहता है, बार बार ये गलती करता है कि भारत जो पिछला चीज़ किया रहता है वही चीज़ ये सोचता है कि अगली बार फिर करेगा। ऐसे भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था ज़मीन से, तो अगली बार बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पर ये लोग फिर वैसे तैयार थे कि भाई भारत ज़मीन से आएगा। भारत ने इधर वायुसेना कूदा दिया। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर में ये लोग तैयार थे कि फाइटर जेट से आएंगे और भारत ने इधर ड्रोन भेज दिए खूब अच्छे से। तो ये लोग हमेशा ऐसे ही मात खा जाते हैं। एक्चुअली में ना इनको हमेशा हारने की आदत लगी हुई है।
खैर, तो ये 300 किलोमीटर की दूर बैठे पाकिस्तान के हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया था सुदर्शन मिसाइल सिस्टम ने। अपना जो सुदर्शन है, ये S-400 जिसे कहते हैं, उसने खूब बढ़िया से इनका एक भी नहीं गिरने दिया और ऊपर से ब्रह्मोस ने इनको अच्छे से सबक सिखाया था। तो कुल मिलाकर के ड्रोन अटैक की अब तैयारी कर रहे हैं, यानी भारत ड्रोन अटैक तो नहीं करने वाला है, इतना तो मानकर चलो। जिस चीज़ की ये तैयारी कर रहे हैं जान लो भारत वो तो नहीं करेगा। अब इसमें ये लोग चीन और तुर्की का मदद लेना है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की खूब मदद करी थी चाइना और तुर्की ने। तुर्की ने ड्रोन खूब मात्रा में भेजे थे, इधर चाइना जो है ये रियल टाइम सैटेलाइट से डाटा प्रोवाइड कर रहा था, मतलब रियल टाइम पूरा लगा हुआ था। एक प्रकार से हम लोग चाइना से भी लड़ रहे थे उस टाइम पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो खैर, अब इन सब चीजों के लिए पाकिस्तान फिर इनकी राह देख रहा है कि तुर्की मदद करेगा, चाइना मदद करेगा। इसके अलावा अभी इन्होंने लीबिया को हथियार समझौता किया है, लीबिया को $4 बिलियन हथियार बेचने के लिए बात किया है पाकिस्तान ने। इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी थी अभी 2 दिन पहले, आप इसको देखिएगा। ये $4 बिलियन का बड़ा डील किया है। एक्चुअल में ये अपना नहीं बेचेगा, ये चाइना वाला माल बेचेगा। जैसे होता नहीं है कि भाई अब ठंडी आ रही है तो गर्मी वाले जो कपड़े हैं वो शॉपिंग मॉल से उसको निकालने हैं, तो क्या किया जाए, तो एक सेल निकाल दिया जाए। एक सेल निकाल दिया जाता है कि भाई जल्दी से ये स्टॉक खत्म किया जाए। ऐसे ही चाइना कुछ कर रहा है। चाइना जो पुराने घिसे पिटे हथियार थे जो पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान भी उसको नहीं यूज कर पा रहा, मतलब वो एकदम नेग्लेक्ट हो गए हैं, उनको पकड़ा रहा है लीबिया को, और वो भी थोड़े मोड़े नहीं, $4 बिलियन में। तो खैर, अब ये जाएगा पाकिस्तान से लीबिया के पास में। अब आगे जो भी कोई अपडेट आती है मैं उसको अपडेट करूंगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, जिससे कोई भी अगर सुगाहट हो, कुछ भी ऐसा हो, तो तुरंत आपको वीडियो मिले। जाते जाते एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर सेल का आप लोग फायदा उठाइए। वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स को आप 70% तक के डिस्काउंट पर प्राप्त कर सकते हैं, और ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आप 99 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मिलेगी आपको MZT ऐप पर, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी मैंने छोड़ दिया है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।